बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और उसकी इक़साम। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कल वाले लेक्चर में आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ। कल हमने रेजिस्टेंस की इक़साम पढ़ी थी, जिसमें फिक्स रेजिस्टेंस की इक़साम हमने पढ़ी थी कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस में क्या होता है कि एक सिरामिक्स की बार होती है, पत्थर की, चीनी की, और उसके ऊपर कार्बन की एक बारीक सी तय चढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। और इसकी तय, कार्बन की तय चढ़ाने के बाद उसके ऊपर एक खास किस्म का पेंट कर दिया जाता है, मून येलो रंग का होता है, और उसके ऊपर उसकी पैमाइश करने के लिए, उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मुख्तलिफ रंग की पट्टियाँ बना दी जाती हैं। ठीक है जी। अब वो हर पट्टी जो होती है उसका एक कोड होता है, और उस पट्टी के कोड से, कलर कोडिंग से हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी है। वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक सिरामिक्स की बार होती है, यानी कि एक चीनी की एक बार होगी इस तरह की, बहुत छोटी सी बारीक सी, और उसके ऊपर हम एक बहुत बारीक लंबी सी तार लेके उसके ऊपर लपेट देंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे, पेंट करके उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर की पट्टियाँ बना देंगे। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस भी कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस की तरह होती है, इसमें मेटल का पानी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी। और मेटल का पानी चढ़ाने के बाद उसके ऊपर फिर से पेंट करके ऊपर कलर की पट्टियाँ बना दी जाती हैं। प्रिंट रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी होती है। ये मोबाइल के सर्किट के अंदर, लैपटॉप के बोर्ड के अंदर, गाड़ी का जो कंप्यूटर होता है उसके बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है। मिसाल के तौर पर अगर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर 2K लिखा होगा। ठीक है जी। वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने पढ़ी थी। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं या चेंज हो जाती है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है ऐसी मज़ामत जिसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ कम ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। तो टेम्परेचर से मज़ामत कम ज़्यादा होने वाले रेजिस्टेंस जो है उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। इसमें 2 तरह से की थर्मिस्टर होते हैं, एक होता है NTC, एक होता है PTC। NTC है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर में क्या होता है कि दर्जा हरारत के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, दर्जा हरारत कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसको कहते हैं NTC। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर यानी कि PTC। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर में क्या होता है, दर्जा हरारत बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, दर्जा हरारत कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होती है, इसको कहते हैं PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का यूज़ क्या है, ये हम बतौर टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर को ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने के लिए, फ्रिज का कंप्रेसर ऑटो ऑन और ऑफ करने के लिए, गाड़ी का पंखा ऑटो ऑन और ऑफ करने के लिए, रेडिएटर फैन जो होता है उसके लिए हम इसको थर्मिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी आती है जी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, ऐसी मज़ामत जिसको हम हाथ से घुमा के या ऊपर नीचे करके जिसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, इसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर में आपका सबसे मेन एग्जांपल है आपका फैन का वो रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर जिसको आप घुमा के पंखे की रफ्तार कम ज़्यादा करते हैं, या वॉल्यूम वाला बटन जिसको ऊपर नीचे करके वॉल्यूम कम ज़्यादा किया जाता है, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बतौर सेंसर भी इस्तेमाल होता है। ये फ्यूल टैंक के अंदर गेज के तौर पे, फ्यूल गेज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। टैंक के अंदर गेज होती है जिसके साथ प्लास्टिक का फ्लोट लगा होता है, फ्यूल का लेवल ऊपर जाता है तो फ्लोट ऊपर आ जाता है, फ्यूल का लेवल नीचे होता है तो फ्लोट नीचे चला जाता है। जब फ्लोट ऊपर नीचे जाता है तो उससे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है, क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। तीसरी हमने टाइप पढ़ी थी LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होती है कि ऐसी मज़ामत जो रोशनी से कम ज़्यादा हो उसको कहते हैं जी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू रोशनी के साथ कम ज़्यादा हो वो कहलाती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में एक सेंसर होता है जिससे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, रोशनी ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, रोशनी कम होती है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। अब आप वो कैमरे के पास हाथ रखते हैं तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है।
जब आपकी कॉल आती है और आप कान के साथ फ़ोन लगाते हैं तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो वो क्या है, वो आपके मोबाइल की फ्रंट स्क्रीन के ऊपर LDR सेंसर लगा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगी हुई है। फिर ये कैमरे जो होते हैं CCTV कैमरे, उनके अंदर लगी होती है, उसमें जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो रात के टाइम पे ऑन हो जाती हैं, अंधेरा होता है तो वो ऑन हो जाती हैं। फिर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो रात को खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, सुबह खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर क्या होता है, LDR लगा होता है। रोशनी ज़्यादा होती है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है तो लाइट बंद हो जाती है। ठीक है जी, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसको हम बतौर लाइट सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा कल का लेक्चर जी। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, ये कैपेसिटर का है सिंबल, अलामत। कैपेसिटर जहाँ पे ये अलामत बनी हो उसका मतलब है कि यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल होगा। कैपेसिटर जो है वो दो काम करता है। ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये करंट को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब करंट को फिल्टर कैसे करेगा उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। हम पहले बात देखते हैं ये चार्ज को स्टोर कैसे करेगा। कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर कैसे करता है। कैपेसिटर के अंदर दो धाती प्लेटें होती हैं, दो प्लेट्स होंगी मेटल की, ठीक है जी। एक को नेगेटिव देंगे और एक को पॉजिटिव देंगे। जिसको नेगेटिव देंगे उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, जिसको पॉजिटिव देंगे उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब कितना चार्ज स्टोर होगा, जितना इस प्लेट का साइज होगा। और ये दोनों प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान में क्या होगा, उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होगा। एक ऐसी चीज होगी जो कि इस चार्ज को ट्रांसफर होने से रोकेगी, या इंसुलेटर होगा जिसमें से चार्ज गुजर नहीं सकेगा, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। दो प्लेटों के दरमियान में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, दोनों प्लेटों के ऊपर क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। नेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के दरमियान फासला कितना होगा, बहुत कम। इन दोनों प्लेटों के दरमियान में सिर्फ एक डाई इलेक्ट्रिक होगा, यानी कि एक प्लास्टिक की शीट लगा लेंगे, एक प्लास्टिक की शीट होगी और ये प्लेटें दोनों आपस में इस तरह से होंगी। मतलब फासला बहुत ज्यादा कम होगा। कितना फासला होगा, जितनी वो उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक है, बस वो फासला होगा इनके दरमियान में। अगर इनका फासला ज्यादा कर दें तो इनका चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब प्लेटों का साइज जो है उसके हिसाब से इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा। जितना प्लेटों का साइज ज्यादा होगा उतना चार्ज स्टोर होगा। तो प्लेटों का साइज बड़ा करते जाएंगे, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब प्लेटों का साइज बड़ा कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लेट को बहुत ज्यादा बारीक कर देते हैं, बहुत ज्यादा बारीक कर देते हैं और बहुत ज्यादा बड़ी कर देते हैं। जितनी बड़ी होती जाएगी उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, बारीक करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतनी ज्यादा बारीक कर देते हैं, कितनी बारीक होती है, जैसे जितना बारीक आपका पॉलीथीन होता है, जैसे जिससे ये शॉपिंग बैग बनते हैं, जिसे वो शॉपर बोलते हैं, वो कितना बारीक होता है, उतनी बारीक तय होगी प्लेट की। अब उतनी बारीक तय को हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर रखेंगे डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, वो पॉलीस्ट्रीन हो सकता है। पॉलीस्ट्रीन क्या होता है, ये प्लास्टिक की, जैसे प्लास्टिक का एक वो होता है जिसको ये लेमिनेशन जो होती है, जैसे प्लास्टिक लेमिनेशन होती है कापियों के ऊपर, जो जल्द होती है, जो बुक्स होती हैं, रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर का जो गत्ता होता है उसके ऊपर एक लेमिनेशन होती है बहुत बारीक सी, वो प्लास्टिक ऐसे करके आप अक्सर उतार भी देते हैं उसके ऊपर से। तो इतना बारीक का जो है वो, इससे भी ज़्यादा बारीक जो होगी वो प्लेट होगी, उसके ऊपर उतना ही बारीक वो पॉलीस्ट्रीन, वो प्लास्टिक का वो जो शापर की तरह का होता है वो रख देंगे। और उसके ऊपर फिर दूसरी तय प्लेट की होगी, उतनी बारीक प्लेट होगी। ठीक है जी। उसको हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा लंबाई की सूरत में बना के उसके ऊपर और नीचे फिर हम क्या करेंगे, लेमिनेशन रख देंगे। ठीक है जी, प्लास्टिक की बारीक सी तय रख देंगे। वो रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक लंबी हमारे पास एक कह लें कि जैसे रिबन होता है, तो रिबन की शेप में वो हमारे पास एक कैपेसिटर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको रोल कर देंगे। हम उसको रोल करके एक प्लास्टिक की डब्बी के अंदर रख देंगे और दोनों प्लेटों को एक एक तार के साथ जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, प्लेटों का
लंबाई प्लेटों का रकबा जो है वो उनका साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना लंबाई जितना साइज ज़्यादा होगा उतना उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो होता है उसकी इकाई जो है चार्ज स्टोर करने की जो इसकी कैपेसिटी है उसको मापने की जो इकाई है उसको हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं जी? फैरड। अब फैरड जो है, फैरड को हम बहुत बड़ी इकाई है, फैरड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? माइक्रो फैरड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, माइक्रो फैरड इस्तेमाल करेंगे या हम नैनो फैरड इस्तेमाल करेंगे या हम पिको फैरड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड ये इकाइयां जो हैं वो इस्तेमाल होंगी कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम करने के लिए। ठीक है जी। तो कैपेसिटर की जो इकसाम है वो हम बनाएंगे जो इसके दरमियान में जो डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक जो होगा जिस मटेरियल का बना होगा उसी मटेरियल का हम वही कैपेसिटर का नाम होगा। कैपेसिटर पॉलीस्ट्रीन का होगा, इसका डाई इलेक्ट्रिक पॉलीस्ट्रीन का होगा तो हम उसको पॉलीस्ट्रीन कैपेसिटर बोलेंगे। डाई इलेक्ट्रिक जो है वो कागज का होगा तो हम उसको पेपर कैपेसिटर बोलेंगे। डाई इलेक्ट्रिक जो है वो अगर किसी और मटेरियल का होगा तो वही उसका कैपेसिटर का नाम होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर जो है वो मार्केट में, मुख्तलिफ वैल्यू के कैपेसिटर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं।